कबीर साहब कहते हैं, भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर ही ते दर्शाए। जो कोई जन भक्ति करे, शोभा वर्ण न जाए, शोभा वर्ण न जाए। संत कबीर भक्ति को महल बता रहे हैं। एक तो महल सीमेंट पत्थर ईंट का बनता है, उसमें तुम्हारा शरीर विश्राम करता है। लेकिन दूसरा महल भक्ति का महल है, जिसमें तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है, तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है। ईंट पत्थर सीमेंट का महल बनाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि भक्ति का महल भी जरूरी है। यहां का महल यहीं पर करेगा चहल पहल, लेकिन भक्ति का महल लोक और परलोक तक तुम्हारी आत्मा को शांति और विश्रांति देगा। जब मृत्यु होती है, यहां का महल यहीं छूट जाता है। सबसे पहले तुम्हारी लाश को स्नान करा के ये सब कपड़े उतार दिए जाते हैं, नया कपड़ा पहनाया जाता है जो बिना सिला हुआ है, जिसको कफन कहते हैं। 2 गज कफन, तेरा लिबास हो। बहुत लोग डर गए, ये क्या बात बता रहे गुरु जी। मौत की बात, जिंदगी की बात, फिर मौत की बात, लोक की बात, फिर परलोक की बात। 2 गज कफन लपेटकर लाश को अर्थी पर रखकर घर से बाहर निकाला जाता है। जब लाश बाहर निकलती है, रोना धोना बड़े जोर से शुरू होता है। पुरुष भी रोते हैं, महिलाएं भी रोती हैं, पड़ोसी भी रो लेते हैं, और बच्चे भी रोते हैं। पत्नी भी रोती है, पति भी रोता है, माँ बाप रोते हैं। लेकिन जिसके लिए रोते हैं उसको पता भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा पंछी जा चुका है। कितना रो लो, लाश को कोई ज्ञान नहीं। लाश पहले महल से बाहर निकलती है, फिर आपकी पत्नी आगे बढ़ती है तो केवल द्वार तक। गांव के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार लोग जाते हैं तो केवल शमशान तक, और बेटा भी आपके साथ हक निभाता है तो केवल अग्निदान तक। इसके आगे कौन जाता है साथ में, उस समय की याद करो। इससे आगे जो जाता है, उसी की कमाई करने के लिए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के दिन आवली आश्रम में आ पाए। जय बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। अब इसके आगे कौन है? आगे कोई जाने वाला नहीं है। अग्निदान के बाद सब वापस आने वाले। उसके बाद सासू के जेवर बांटना शुरू होता है। छोटी बहू कहती है हमें नथुनी नहीं मिली,
और बड़ी कहती हमको पायल नहीं मिली, और मंझली कहती है हमको गले का हार नहीं मिला, और मंझली के बाद जो गंजली है वो भी कहती हमको कुंडल नहीं मिले। सासू की आत्मा की चिंता किसी को नहीं है, कहाँ गई, जानवर बन गई कि सांप बनकर पैदा हुई, सासू बिच्छू बनकर जन्म ली कि सासू क्या हुआ, हमको कुंडल नहीं मिला, ये हुआ। सब उसी टेंशन में। इसलिए सासू की सेवा भी निष्काम सेवा करिए, माँ बाप की सेवा भी निष्काम सेवा करिए। सकाम सेवा का फल एक लिमिट में मिलता है और निष्काम सेवा का फल अनलिमिटेड मिलता है, असीमित मिलता है। जय। माता पिता की सेवा भी निष्काम सेवा करना। रोज गुरु नहीं मिलेंगे तुमको सेवा के लिए, ये तो आज है चमर डुला लो, ये तो आज है कुछ फल मीठा गुरु को दे दो, खिला दो, ये आज ही। कल से घर में वही कारखाना शुरू होगा, चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़े में। तो गुरु का रूप अपने माँ बाप में देख लीजिए और उनकी सेवा कर दीजिए, माँ बाप की सेवा कर दीजिए। और गुरु तत्व का दर्शन अपने सास ससुर में कर लीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए। दादा दादी में उनका दर्शन करिए, उनकी सेवा कर दीजिए। और अपने पति में उनका रूप देखकर उनकी सेवा कर दीजिए। और अपने परिवार में गुरु का विस्तार देख करके पूरे परिवार की सेवा कर दीजिए।